हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। हाँ, क्या एपिसोड था ना भाई साहब। विक्की ने उड़ा करके रख दी मुन्नी बदनाम की धज्जियां, और धज्जियां उड़ने के बाद मुन्नी बदनाम ने बहा दी सिंपैथी कार्ड की नदियां, और उन नदियों में जो बह रहा था पानी उसमें गोते मार दिए इसने बारबी हांडा ने। और आपदा को अवसर बनाना कोई डेस्पो नंबर 1 बारबी हांडा से सीखे। ये बारबी हांडा जो कि पिछले वीकेंड के बारे में बोल रही थी, सर आई हैव सिस्टर्स and has family reputation. I don't want to portray the despo image. लेकिन आज आपने देखा, ओ माय गॉड, मैं तेरे को ऐसे देख नहीं सकती। करें हग यू, एक हग करने गई थी, फिर तो इतने हगे, मतलब इतने हग किए उसने। भाई आपदा को अवसर बनाना कोई बारबी हांडा से सीखे। मुझे तो लग रहा था कि भैया वॉशरूम पास में ही है, हग के साथ पूरी तरह से हग हग दो जा करके है। क्या डेस्पो है यार। और आपने एक दिन पहले देखा था मुन्नी बदनाम को खरी खोटी सुनाने में इसने डेस्पो नंबर 1 बारबी हांडा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और अब ये कोर्टरूम ड्रामे के बाद बाप रे बाप सबसे पहले पहुंच गई। हम फर्स्ट, इससे पहले कि आयशा जाकर के हम फर्स्ट का खिताब जीते, बारबी हांडा पहुंच गई। और क्या चिपक रही थी यार, कभी पीठ पे वो ले रही है चुम्मी, कभी शोल्डर पे चढ़ रही है, कभी पीछे से, अरे हे। लेकिन उसे कोई डेस्पो नहीं बोलेगा, वो बहुत ही क्लासी और डिग्निफाइड है। ठीक है, आपने जो कुछ देखा बिग बॉस में उसे एक झूठ समझ करके भूल जाइए, एक सपना समझ करके भूल जाइए। एक्चुअली मैं सिर्फ ये बारबी हांडा की ये जो कुछ सीन वगैरह था यही नहीं, इनफैक्ट बिग बॉस का ये वाला जो सीजन है ना, इसे आप एक सपना समझ लीजिए, या फिर बिग बॉस के इस वाले सीजन को आप किसी फिल्म की स्टोरी की तरह टोटल फिल्मी एक बनावटी टाइप की कहानी समझ करके भुला दीजिएगा। बिकॉज ये वाला जो सीजन है बिग बॉस 17 का, इस सीजन में बिग बॉस ने खुद को इतनी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है बिग बॉस के इस वाले सीजन में जो कि रियल हो। सारी चीज़ें बाहर से प्लान की गई हैं, थोपी गई हैं। और अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे ठगा हुआ। जिस तरह से मेकर्स ने कह करके आपको ठग लिया है, इसकी आयशा की एंट्री वो भी एक प्री प्लान एजेंडा। उसके बाद पिछले वीकेंड के बारे में सलमान खान ने आयशा का नाम तक नहीं लिया, वाइल्ड कार्ड बोला। और मुन्नी बदनाम और आयशा को एक्सपोज करने के बजाय, बैश करने के बजाय सलमान खान ने सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई थी, एक माहौल बनाया था, एक बिल्टअप टाइप का क्रिएट करा था। और जो हमने प्रोमो देखा है कल के एपिसोड का, जहां पर कि इस बार सलमान खान नाम ले रहे हैं आयशा का कि माफ़ी मांगनी थी तो नेशनल टीवी पर, अच्छा ये डायलॉग बोलने के लिए सलमान खान को पूरे 7 दिन लग गए। ये बातें तो आप पिछले वीक भी कर सकते थे ना, कि माफ़ी मांगने के लिए टीवी पर आने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा ठीक है, माफ़ी मांगने के लिए टीवी पर आने की ज़रूरत नहीं थी, तो मतलब क्या कि बिग बॉस में एंट्री पाना इतना आसान है क्या कि कोई भी उठ कर के मुंह उठा करके बोल दे कि भाई उसने मेरे साथ ये किया है, मेरा उसके साथ ये था वो था, मुझे अंदर आना है तो क्या खुल जाओ, सिम सिम बोल करके गेट अपने आप खुल जाएंगे। अगर हम बोलें कि भैया हमें वहाँ आना है, वहाँ ऐसा है वैसा है, क्या गेट खुल जाएंगे क्या? तो कैसे सलमान खान दुनिया को एक अलग ही तरीके से चूतिया बनाता है कि आयशा ने इंटरव्यू दिए, उसके बाद अप्रोच करा और आ गई बिग बॉस में। इतना आसान है क्या बिग बॉस के अंदर आना? अब आप यहीं पर समझ जाइए कि मेकर्स के स्क्रिप्टेड ड्रामे को डिफेंड करने के लिए सलमान खान कैसे ऊल जलोल लॉजिक देता फिरता है कि आयशा के मन में आया तो वो शो के अंदर आ गई। बड़ा आसान है जैसे कि शो के अंदर पहुंच जाना। तो सलमान खान कल किस तरह से पब्लिक को कह करके चूतिया बनाता है, ये तो हम कल का जो एपिसोड होगा उसमें देख ही लेकिन आज के एपिसोड में आपने देखा भाई विक्की बोल गए थे अब्बा। और इस मुन्नी बदनाम जो सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक साथ कई लड़कियों को घुमाता फिरता है, उस हारमोनियम नामक मुन्नी को क्या बजाया है भाई साहब, धज्जियां उड़ा करके रख दी है। और विकी ने एक्चुअली में जो लॉयर का जो वो रोल प्ले कर रहा था, काफ़ी शिद्दत से उसका प्रेजेंटेशन, उसके पॉइंट्स, उसके जो रेफरेंस पॉइंट्स थे, एक एक चीज़ को कितनी शिद्दत से। और हाँ, भूलना नहीं चाहिए कि विकी ने जो हिंदी के शब्दों का प्रयोग करा था भाई, वो भी काबिले तारीफ था। हालांकि यहाँ पर हो सकता है कि कई सारे लोग मुन्नी बदनाम को डिफेंड भी करें, और मुन्नी बदनाम को डिफेंड करने के लिए तो ऑलरेडी बाहर पीआर भी है, और अंदर बिग बॉस ने इस मुन्नी बदनाम के लिए अंकिता नाम की एक नल्ली सी सस्ती सी वकील को हायर कर लिया। वो भी तब जबकि बिग बॉस के घर के अंदर तो मुन्नी बदनाम का ऑलरेडी एक सस्ता वकील है, अभिषेक। इस अभिषेक से ही तो इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी, जहां पर डांस वगैरह होता है। अच्छा, डांस जब होता है
तो आप हमेशा देखते हैं कि समर्थ एक अलग ही तरह से डांस करता फिरता है और समर्थ की हरकतें पता नहीं क्यों मेरे को मिस्टर बीन्स के जैसी लगती हैं। शायद वो मिस्टर बीन्स की मिमिक्री करता है, उसकी हरकतें वैसी लगती हैं। अच्छा, इस समर्थ को मैंने मिस्टर बीन्स से थोड़ा कंपेयर क्या कर दिया, इसके ऊपर कुछ सज्जनों के कमेंट आए थे कि भाई डीएसके आप उसको मिस्टर बीन से कंपेयर कैसे कर सकते हो, आप उसको अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही कर सकता हूँ जैसे ये मुन्नी बदनाम के इतने कच्चे चिट्ठे जो खुल रहे हैं, उसके बावजूद सारे मदरसा छाप लोग जो हैं वो मुन्नी बदनाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और तो और कई लड़कियां ही सपोर्ट कर रही हैं उस वुमनाइजर को, उस ठरकी को जो 10:50 पर अगर आयशा को मैसेज भेजता था आई फिक्स थिंग्स, 11 बजे वही मैसेज नाजिला को भेजा करता था। मतलब एक टाइम पर ये तो खैर 2 लड़कियों की कहानी है, पता नहीं ऐसी कितनी सारी लड़कियां हों। और एक बात जो कि अगर आपने लॉकअप देखा है तो भाई आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूरा सीज़न एंड होने आ गया था। मुन्नी बदनाम ने अपने बच्चे, बीवी की बात ओपन तक नहीं करी थी और ये अंकिता लोखंडे जो कि वहाँ पर आई थी लॉकअप में, मुंजली की पीपड़ी बज रही थी और मुंजली को प्यार के तोहफे के रूप में एक मग दे करके चली गई थी, जो मग पायल रोहतगी ने तोड़ दिया था। उसके ऊपर ही मुन्नी बदनाम और उसकी उस सीज़न की बिस्तरा पार्टनर काफ़ी कलेश काट गए थे। तो अंकिता लोखंडे लॉकअप में आई थी, उन्होंने वहाँ पर इस मुन्नी बदनाम और जो कच्चा बादाम उनका जो लव एंगल था उसे देखा, अप्रिशिएट करा। और यहाँ पर बिग बॉस के अंदर तो ये अंकिता ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं कि इस सीजन के अंदर ही वो पहली बार मुन्नी बदनाम से मिली, तो कैसे कहकर ये अंकिता, ये मुन्नी बदनाम, मेकर्स, ये सब के सब मिलकर के पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। एनीवे, इससे पहले कि मैं फ्लो में भूल जाऊं, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। तो ये एपिसोड शुरू होता है डांस मस्ती के बाद, हम देखते हैं भाई अरुण सिर्फ बोलता है कि भाई बर्तन धो लो, उसके बाद जो कलेश होता है, भाई विकी ने मना करा, विकी अभिषेक से बोलता, अभिषेक बोलता कि तेरी बीवी से बोल दे पेल दूंगा बीवी, ऐसा करके फिर पेलना शब्द के ऊपर भाई कलेश हो जाता है। फिर आपने देखा मुन्नी बदनाम जो कि थोड़े दिन पहले इसको रिंकू को बोल रहा था कि दोस्तों के लिए बायस्ड हो जाते हो, तो मुन्नी बदनाम कितना बायस्ड है। और मुन्नी बदनाम की बायस्ड अप्रोच की पोल पट्टी कौन खोलती है, उसी की इस सीजन की जो नई पार्टनर है आयशा। ये आयशा जिसके लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता था क्योंकि कुछ लोगों को उन वर्ड से दिक्कत थी, लेकिन आयशा की हरकतें आप भी देख रहे हैं। पीठ पीछे वो मुन्नी बदनाम को एक्सपोज करती है और फिर पास में आकर के बैठ जाती है, आई फिक्स थिंग्स, और हलाल ये शब्द इस्तेमाल करा था। हलाल का मतलब निकाह, मतलब ये मुन्नी बदनाम इससे आयशा से निकाह करना चाहता है। तो नाजिला क्या करेगी, चुल्लू पर पानी में डूब मरेगी क्या? और वो जो डिंपल वाली थी वो क्या करेगी फिर? और जो जिससे भी तू निकाह करेगा ये मुन्नी बदनाम, उसके बच्चे का क्या वो लड़की इसके बच्चे को स्वीकार करेगी? तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें, अंकिता हो या रिंकू हो या फिर चिंकी हो, चिंटू हो, जितने भी, इनफैक्ट होस्ट सलमान खान भी, जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में जेड हैडिड की बैंड बजा करके रख दी थी। जब ये जेड हैडिड ने आकांक्षा के साथ वो चुम्मी ली थी तो बोल दिया था कि यार तेरी 8 साल की लड़की है और तू टीवी पर ये सब कर रहा है। अब देखते हैं मुन्नी बदनाम को, नहीं वहाँ क्यों बोलेंगे भाई साहब, सलमान तो ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में बोल गए थे, हाँ मुन्नी बदनाम तेरा हाथ फाइनल में हमारे साथ होगा। और जब ये एपिसोड शुरू होता है ना, तो आपने देखा जब वो डिस्क्लेमर के बाद जो तस्वीर आती है उसमें पहले अंकिता के पीछे ऐश्वर्या खड़ी रहती थी, अब यहाँ पर मुन्नी बदनाम आ चुका है। तो ये आई थिंक इधर 5 लोगों के फोटो है वहाँ पर, जहाँ पर अंकिता सबसे आगे हैं, फिर पीछे मुन्नी बदनाम है, फिर विकी है, फिर चिंकी है और फिर कौन है, नील भट्ट। अब क्या आपको लग रहा है कि यही 5 लोग टॉप 5 बनेंगे या फिर इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है? क्या आपको लग रहा है कि नील की जगह मनारा आ सकती है? भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारबी हांडा को ये लोग लेकर के आ सकते हैं। एनीवे, वो तो खैर बहुत दूर की बात है, फाइनल की बात, बट जिस तरीके से ये पिछले 10 दिनों से जो सीन चल रहा है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप थोड़ा पीछे जाएं टाइम में, और सलमान खान ने जब इस मुन्नी बदनाम को एक्सपोज करा था, वो कीचड़ वाली टास्क के बाद घमंडी का टैग दिया था कि मुन्नी बदनाम ये कोई वो वैसा रियलिटी शो नहीं है जहाँ पर दुखड़ा आप पहले गाओ परफॉर्म बाद में करो। आपके इस शो के अंदर आपकी जर्नी में अप डाउन नहीं है, एक फ्लैट लाइन है। इधर सलमान खान ने बोला फ्लैट लाइन है, अगले एपिसोड से आयशा के प्रोमो कटने शुरू हो जाते हैं, फिर जो फ्लैट लाइन थी वो भम 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 भम। तो ये जो 10 दिन से जो नौटंकी चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मुन्नी बदनाम के ऊपर शो को रिवॉल्व करने की एक निंजा टेक्निक। पहले आयशा से इंटरव्यू दिलवाए जाते हैं, फिर खबरी को बिठा करके इंटरव्यू को शेयर करवाया जाता है, हाइप क्रिएट करवाई जाती है, और बिग बॉस का जो टट्टा है खबरी, उसने बिग बॉस के ऑर्डर फॉलो करे। जनता के बीच में आयशा की डिमांड बन गई कि भाई आयशा आयशा आयशा। उसके बाद कुछ ये वही जो बिग बॉस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टास्क में आ जाते हैं ना कुछ जर्नलिस्ट,
उन लोगों के साथ इसके और इंटरव्यू करवा दिए। उसके बाद क्या भाई हाइप बन गई। अब जनता जानना चाहती है कि भैया क्या है ये पूरी स्टोरी, पूरा माजरा। ऐसे करके आयशा अंदर आ जाती हैं, आते से ही बड़ा बवाल करती हैं। अगले दिन एक टमाटर में बिक जाती हैं। फिर बाहर आकर अभिषेक से नील से बोलती कि नहीं, बाहर जाकर तो मैं इसके साथ कभी शायद ही इससे मिलूं, लेकिन हाँ अंदर मेरे कनेक्शन है तो मैं तो हाँ अच्छा। बाहर नहीं मिलना चाहती है मैडम, लेकिन अंदर चिड़िया उड़ खेलेंगी, साथ में खाएंगी, उसके बालों को काटेंगी, उसके कपड़े डिसाइड करेंगी। तो क्या ऑडियंस को इतना चूतिया समझ रखा है क्या इसने, आयशा ने? हाँ शायद समझ रखा होगा, क्योंकि ऑडियंस तो चूतिया है ही ना, जो ये चूतियापे को रियल मान लेती है, फिर नकली आंसुओं को भी वो रियल मान लेते हैं। और आंसू से मुझे याद आया ये मुन्नी बदनाम, जब इसकी पोल पट्टियां पूरी तरह से खुल गई, विकी ने धज्जियां उड़ा करके रख दी। अंकिता नाम मात्र के लिए भी सपोर्ट नहीं कर पाई। हालांकि अंकिता पहले ही बोल रही थी कि यार ये जितने भी यहाँ पर आरोप है, ये आरोप तो अंकिता खुद लगाती हैं। अंकिता ने बाद में मुन्नी बदनाम से बोला कि मुन्नी बदनाम तू अपने ही बिछाओ जाल में फंस गया है, तुझे क्या जरूरत थी झूठी झूठी कहानियां सुनाने की, ये वो करने का। मतलब अंकिता भी जानती हैं, और अंकिता के मुंह से जो शब्द निकले उससे तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो अब भी मुन्नी बदनाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्हें पता तो चल जाना चाहिए कि मुन्नी बदनाम ने कैसी झूठी झूठी कहानियां सुनाई। कभी नाजिला का नाम, कभी बच्चे का नाम, कभी कागज जल गए। भाई जब से ये मुन्नी बदनाम लॉकअप में आया था, और उसी समय से इस मुन्नी बदनाम ने खुद को झूठा साबित कर दिया था, क्योंकि ट्विटर पे तो बड़ी बातें करता था गुजरात के दंगे में, इसकी मां को मार दिया गया, फिर कागज जल गए। तो लॉकअप में क्या अपना पिछवाड़ा दिखा करके घुसा था क्या? तो एक झूठ उसका वहीं पकड़ा गया। फिर पूरे सीजन में इसने अपने बीवी बच्चे की बात छुपा ली, दूसरा झूठ इसका। फिर अब बिग बॉस 17 में देख रहे हैं नाजिला का जिक्र, वो झूठ। और इसी दौरान आपने देखा कि बिग बॉस के घर में प्रवेश करती हैं आयशा। तो भैया आयशा के सामने ये मुन्नी बदनाम बोलता है कि झूठ बोला था कि भाई नाजिला से ब्रेकअप हो चुका था, नहीं हुआ था, ब्रेकअप नहीं हुआ था, मैं तो बस बुला रहा था। भाई एक झूठ को छुपाने के लिए मुन्नी बदनाम ने झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया। और आपने देखा कि जिस मनारा को ये डे वन से साथ में लेकर के चल रहा था, आयशा के आते से ही उस मनारा को भी यूज एंड थ्रो कर दिया। ये सारे पॉइंट्स इसने विकी ने काफी बेहतरीन तरीके से सबके सामने रखे हैं कि काफी कैलकुलेटेड तरीके से ही मुन्नी बदनाम गेम में आगे बढ़ना चाहता है। इसने देख लिया कि अंकिता और विकी हैं, नील और ऐश्वर्या हैं, तो इसने भी एक ऐसा किरदार जो कि शायद है ही नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि नाजिला है ही नहीं, जबकि नाजिला बाहर है और लाइव में काफी सारी धज्जियां उड़ा रही है इस मुन्नी बदनाम की। तो एक झूठ को छुपाने के लिए मुन्नी बदनाम ने हजारों झूठ बोले, और इसके जब झूठ का वो बबल फट गया तो इसने रोना धोना शुरू कर दिया। विकी भाई बहुत अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, आगे बात नहीं करूंगा ये वो। लेकिन आप यकीन मान करके चलिए, ऐसी ही किसी टास्क में अगर इस मुन्नी बदनाम को वकील बनाया जाता ना, तो भाई साहब ये भी वैसे ही अपनी उस टास्क को सफल बनाने के लिए ये सारा काम करता जैसे कि विकी ने करा है। और अब क्या है कि मुन्नी बदनाम रिसीविंग एंड पर है ना, तो भैया इसके गुर्दे छिल रहे हैं। और वो लोग जो कि नेशनल टीवी पर ये सारी चीजें देख रहे हैं, मुन्नी बदनाम की एक भी बात ऐसी नहीं है जिसमें कि थोड़ा सा भी सच हो। इतना झूठा इंसान है ये मुन्नी बदनाम, फिर भी ऐसे झूठे इंसान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, उसे सिंपैथी देंगे, जबकि मुन्नी बदनाम आपकी सिंपैथी का हकदार नहीं है। ये लड़कियों को यूज करता है, थ्रो करता है। उसके अलावा इसने जो धार्मिक भावनाओं पर मजाक बनाया, ट्रेजेडी पर मजाक बनाया, और अब इसकी खुद की जिंदगी एक मजाक बन करके रह गई है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो धार्मिक भावनाएं तुमने आहत करी लोगों की, उनका मजाक बनाया, तो तुम्हारी जिंदगी का मजाक बनना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नो नीड टू गिव सिंपैथी टू दिस मुन्नी बदनाम उर्फ मुन्ना जिहादी। और एट द सेम टाइम उससे यानी मुन्नी बदनाम को बेइज्जत होने के लिए हर वीक के लाखों रुपए मिल रहे हैं। तो अगर आप मुन्नी बदनाम को सिंपैथी दे रहे हैं, तो ये बात भी दिमाग में रखिए कि उसे जलील होने के लाखों रुपए मेकर्स दे रहे हैं। कोई तो इनकी बाहर से सेटिंग होगी ना कि 8 वीक या 7 वीक के बाद हम आयशा को भेज देंगे, फिर तुम ऐसा करना, फिर 10 दिन तुम्हारे ऊपर निकाल देंगे, फिर तुम्हारा पे बढ़ा देंगे, फिर ऐसे करके। भाई ये सब कुछ सोचा समझा प्लान है मेकर्स का, और इसी प्लान का जो पार्ट है उसी के तहत ये आयशा आई। और आज तो आयशा ने काफ़ी ज़्यादा खुल करके अपनी बातें भी रखी हैं वो अदालत वाली टास्क में। अदालत वाली टास्क में अरुण और वो क्या नाम इसका,
अजूबा नहीं, अजूबा नहीं, आऊरा 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 ने जो कल यार गाने गाए थे ना, मैंने थोड़ी उसकी मिमिक्री करने की कोशिश करी। अब मैं ना आपके सामने एक हल्का सा ट्रेलर दिखाता हूँ कि आऊरा जब गा रहा था तो एक्चुअली में वो कैसा साउंड कर रहा था। जिमी जिमी आजा 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 हिंगा 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 हुंगा 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 आजा आजा आजा। क्या गाना था, मतलब ना असुर ना लय कुछ भी, मतलब ऐसे ऐसे लोग आजकल वो सेलिब्रिटी बन कर के बिग बॉस में पहुंच जाते हैं और अदालती टास्क में जज बन जाते हैं। सारा आर्ग्यूमेंट वगैरह हिंदी में हो रहा था, हालांकि वहाँ पर अरुण वो टोटली मुन्नी के अगेंस्ट थे। उनके फैसले, उनका जिस अंदाज में वो बोल रहे थे ना, यहाँ पर साबित होता है कि बैंगन है बैंगन है, ये थाली का बैंगन है, मुन्नी बदनाम थाली का बैंगन है। और मुन्नी बदनाम बोल रहा था कि जज साहब तो मेरे को बोलने नहीं दे रहे बिग बॉस, ये आप बोल रहे हो बिग बॉस मेरे को मौका दो 2.5-3 मिनट का। बिग बॉस ने भी वही बोल दिया, क्यों मुन्नी बदनाम, अब तक तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी थी कभी बिग बॉस के इंटरफेयर की, आज क्या हो गया। तो मुन्नी बदनाम वहां पर ना सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी अट्रैक्ट करना चाह रहा था और उसके झांसे में अंदर वो आ गई बारबी हांडा और बाहर तो उसका जो ठुल्ला पियार है, दोस्तों दोस्तों उसके साथ गलत हुआ, दोस्तों प्लीज उसको सपोर्ट करो। तो दोस्तों प्लीज नूपुर को भी सपोर्ट करो। तो वो सारे लोग जो कि मुन्नी बदनाम को सपोर्ट और डिफेंड कर रहे हैं, भाई साहब आप इतनी शिद्दत से उदयपुर में कन्हैया लाल जी जिनका गला काट दिया गया, वो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले इंसान थे, उन्हें सपोर्ट कीजिए जाकर। मेरे को काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई तुम इससे मुन्नी बदनाम से नफरत क्यों करते हो, मूव ऑन कर जाओ, उसने माफ़ी मांग ली है। तो क्या आप लोग इसको नूपुर को माफ़ करोगे कभी? नहीं, मौका मिलेगा आप गला काट दोगे उसका। और हमें ज्ञान देने से पहले उन लोगों को ज्ञान दो ना जो उदयपुर में जाते हैं, अमरावती में जाते हैं, लखनऊ में कमलेश तिवारी का गला काट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करा। मतलब एक हिंदू अगर इस्लाम के ऊपर कुछ बोले, एक्सप्रेस करे तो उसका गला कट जाता है, बट एक मुस्लिम अगर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाए तो वो सेलिब्रिटी बन जाता है और लाखों रुपए छापता है हर वीक के, और लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि भाई उसे सज़ा मिल चुकी है, माफ़ कर दो। अच्छा, ये माफ़ी का जो ज्ञान है ना भाई, वो कहीं और जाकर के बेचना, ठीक है। और एक और सज्जन का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई उसने मजाक उड़ाया तो हम आपका धर्म, आपके भगवान छोटे थोड़ी हो गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। लेकिन क्या नूपुर के एक स्टेटमेंट से इस्लाम या फिर आपके जो अल्लाह पाक हैं वो छोटे हो जाते हैं क्या? तो हमें ज्ञान देने से पहले थोड़ा ज्ञान खुद पर भी लागू कर ले। कौन? ये चादरमोद मुन्नी बदनाम के चादरमोद ठरकी दोगले फैंस। एनीवेज, तो इस एपिसोड में ये अदालत वाली टास्क हुई है जहां पर विकी बहुत बढ़िया तरीके से अपने पॉइंट रख रहा था। अंकिता तो मतलब नूबड़ी है, क्या ही बोला जाए। इसके अलावा वो अभिषेक पागलों की तरह चीख रहा, चिल्ला रहा है, मतलब कोई मैनर्स ही नहीं है अभिषेक के अंदर, इतना फेक प्राणी है। और एक दिन पहले के एपिसोड में जब चिंटू और चिंकी आए थे, अभिषेक ही रो पड़ा था। मतलब यार आप लोग डे वन से देख रहे हैं, अभिषेक दूसरों को पोक करे, दूसरों के फसाद में घुस जाए, जबरदस्ती में चीखे चिल्लाए। उसी अभिषेक को जब टिट फॉर टैट मिल जाता है तो वो रो देता है, बिलखता है बच्चे की तरह। फिर लोग ना उसके घड़ियाली आंसुओं को रियल मान करके, दोस्तों वो जेन्युइन है, दोस्तों उसके इमोशन रियल हैं। हाँ, सबके इमोशन रियल हैं। तो मैं हूँ युगांडा, नहीं युगांडा तो बहुत छोटी कंट्री में, मैं हूँ यूएसए का प्रेसिडेंट, माय नेम इज बाइडन। हैं, आप मान लोगे क्या मेरे को यूएस का प्रेसिडेंट? अगर आप मुझे यूएस का प्रेसिडेंट मान लेते हो तो मैं मान लेता हूँ कि मुन्नी बदनाम रियल है, आयशा रियल है, अभिषेक रियल है, अंकिता रियल है। भाई इस सीजन के अंदर कुछ भी रियल नहीं है। ये सारे के सारे इंक्लूडिंग सलमान खान खुद कैसे पब्लिक को चूतिया बना रहा है, आपको अब तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, अब इन बातों के अलावा इस एपिसोड में बात करने के लिए तो और कुछ था नहीं। ये कोर्ट रूम वाली जो टास्क थी काफी लंबी चली। उसके बाद बारबी हांडा ने आपदा को अवसर बना लिया, आड़े टेढ़े मुंह बना करके ये वो दुनिया भर का। और बाद में ये मुन्नी बदनाम ने इसे हलाल बोल करके निकाह की पेशकश भी रख दी। और थोड़ी देर पहले जब ये अभिषेक और इन सब की आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रहे थे, उसके बाद इसने मुन्नी बदनाम ने क्या बोला था, आई वांट टू फिक्स थिंग्स विथ यू। अच्छा, फिक्स थिंग्स विथ यू। जब से ये आयशा आई है, क्या एक बार भी मुन्नी बदनाम के मुंह से आपने उसके बच्चे के बारे में एक भी शब्द सुना? नहीं सुना होगा। जबकि ये रिंकू कहें या विक्की कहें, अंकिता कहें, इवन टास्क के दौरान भी किसी ने इस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं करा कि भाई आप कहते हो कि आप कैलकुलेटेड नहीं हो, लेकिन मुन्नी बदनाम की एक एक चीज़ कैलकुलेटेड होती है। उसे पता है रियलिटी शो कैसे बनते हैं, बिकॉज एक शो वो ऑलरेडी कर चुका है। जबकि अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे मुन्नी बदनाम का एक एक स्टेटमेंट, एक एक दाव, एक एक बात
पहले से कैलकुलेटेड थी और आयशा का आना, फिर आयशा इतनी मतलब कमज़ोर प्राणी, वैसे दिखने में काफ़ी हट्टी-कट्टी हैं बट पल-पल गिर पड़ती हैं, बट जब मॉर्निंग में डांस करती हैं तब उन्हें चक्कर नहीं आते हैं। ये जो टास्क चल रही थी, जहाँ पर खूब फपक-फपक के रो रही थी, अभी उनका बीपी डाउन नहीं हुआ, अभी वो एकदम खड़ी रहीं, बोलती रहीं। अब अपडेट्स आई कि वीकेंड के बारे में सलमान खान ने डाँटा और आपने प्रोमो देखा भी है, भई चीख-चिल्ला करके रो रही हैं और उन्हें चक्कर आ जाएगा, मेडिकल इश्यू के बहाने निकाल देंगे शो से। लो भैया, पब्लिक को क्या ही पता चलेगा, हैं? तो क्या है आपका कहना इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से विकी ने धो करके रख दिया मुन्नी बदनाम को, इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। अरे भैया 1000 से ज़्यादा लाइक चाहिए हमको इस वीडियो में, हम कुछ नहीं जानते और आपको कुछ भी हो कमेंट भी करो खूब सारे और लाइक भी बढ़ाइए खूब सारे। चलिए आपसे मिलते हैं कल के रिव्यू में, जब सलमान खान किस तरह से सस्ते वकील बनते हैं मुन्नी बदनाम के और आयशा को टारगेट पर लेंगे और क्या-क्या करते हैं सलमान खान, कैसे सलमान खान पब्लिक को कल चूतिया बनाएँगे, ये देखेंगे हम लोग। आपने अभी वीडियो देखा समय निकाल करके, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।